किया करेगा, भारत सरकार का बात है। मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन भारत का जो प्रैक्टिस है, जो कन्वेंशन है, भारत का जो अपने तरीका है, इसमें मुजीब साहब को भी भारत प्रोटेक्शन दिया, राजनीतिक शेल्टर दिया, उनका फैमिली को प्रोटेक्शन दिया, हसीना मैडम को भी प्रोटेक्शन दिया। तो हमारा जो गुरुदेव है दलाई लामा जी, उनको भी प्रोटेक्शन दिया। तब चीन में भी बहुत बात उठाया था। ये हमारी देश का अतिथि देवो भवो, हमारा जो प्रैक्टिस है, ये शांतिकामी देश है। इसमें ये लोग का जो बात, ये भारत शायद मानने वाला नहीं है। मैं भारत की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा उपलब्धि है, मेरा उपलब्धि से मैं बता रहा हूँ। ये तो फालतू हो, वहाँ थोड़ा जो रेडिकल फोर्स का प्रेशर है ना, एक्सट्रीमिस्ट फोर्स का प्रेशर है, उसका प्रेशर में ये सब चल रहा है। इसका कोई माने जेन्युइन वैलिडिटी नहीं है। एक आतंकवादी जो है वो बंगाल से पाया गया, एक नहीं, बहुत आतंकवादी बंगाल में जो सरकार चल रहा है, जोंगी सरकार चल रहा है। यहाँ जितना भी रेडिकल फोर्स है, सब मिनिस्टर है। सिद्दीकुल्ला चौधरी खागड़ागंज हादसा में एक्सप्लोसिव में जो अरेस्ट हुआ, उसका सपोर्ट किया। फिराद हकीम बता रहा है, हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज करके बंगाल और देश को दखल कर लूंगा। फिराद हकीम बोल रहा है, जो हमारी जो रिलीजन है, दावत इस्लाम, सब आओ यहाँ। फिराद हकीम बोल रहा है, जो उर्दू स्पीकिंग होना चाहिए कम से कम 50% से ज्यादा बंगाल में। ये सरकारी जोंगी सरकार है। यहाँ सिमी बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साथ हसन इमरान जुड़ा हुआ था। उनको राज्यसभा का भेजने का काज ममता किया। टीएमसी का फराक्का का जो एमएलए है, अभी जो मौजूदा एमएलए है, वो जो मोनीरुल, नॉट मोइनुल, वो जो पीएफआई जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका शामसरगंज में एक रैली हुआ। पीएफआई का रैली में शिरकत करते हुए सब लोग का आंख के सामने कौन है? फराक्का का टीएमसी एमएलए, जो पीएफआई का साथ है, जो सिमी का साथ है, वो तो जावेद मुंशी का भी साथ है। वो जो मुर्शिदाबाद में पकड़ा गया है मदरसा वाला, उसका साथ रहेगा। ममता बनर्जी जो 2,75,00,000 वोट मिली है उनकी पार्टी को, उसमें 2 करोड़ वोट मुसलमान वोट है। हिंदू ज्यादा टीएम बीजेपी के साथ है। हम लोग को 2,33,27,000 वोट मिला। इसके पूरा के पूरा वोट हिंदू और ट्राइबल वोट है। इसमें मुस्लिम वोट नहीं है। मुस्लिम वोट ममता के साथ है, इसलिए ममता मुस्लिम को संरक्षण दे रहा है। इसलिए शाहजहां जेल के अंदर है। इसका मॉडल है फौलता का जहांगीर, डायमंड हार्बर का समीम, इसका मॉडल है कैनिंग का शौकत मुल्ला, इसका मॉडल है भांगोड़ का अराबुल इस्लाम, इसका मॉडल है हाड़वा का खालिक मुल्ला, इसका मॉडल है बादुड़िया का लिटन। ये मॉडल ही चलता है। रोहिंग्या एक बड़ा इशू है देश के लिए। दिल्ली में सर्च चल रहा है, बंगाल में भी यहाँ दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैं सैल्यूट करता हूं। आज दिल्ली पुलिस जो एमएच के अंडर है, सीधा सीधा भारत सरकार के अंडर, वो पूरा टाइट कर दिया है दिल्ली में। और त्रिपुरा, असम दोनों सरकार पूरा अरेस्ट कर रहा है, लोग को खदेड़ रहा है। और बंगाल में बीएसएफ को जमीन नहीं दे रहा है। और यहाँ बंगाल में कम से कम 11 करोड़ जो आबादी है हमारी, 1 करोड़ घुसपैठिया है। इसमें ज्यादातर रोहिंग्या घुसपैठिया है। रोहिंग्या को संरक्षण, आधार कार्ड, एपिक कार्ड बनाने का काज ममता बनर्जी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इसलिए यहाँ देश का सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी को हित के लिए नहीं, देश हित के लिए। लास्ट क्वेश्चन दादा, बीआर अम्बेडकर को इशू करके कल टीएमसी सड़क पर उतरी। कांग्रेस और कांग्रेस का ब्रेको ग्रुप टीएमसी, ये लोग बाबा साहेब को अपमानित किया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब को दो बार चुनाव में हराने का काम किया है। ये लोग संरक्षण विरोधी है। ये लोग बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया है।
इसलिए ये जो कर रहा है ड्रामा कर रहा है। और बंगाल में टीएमसी का पीरियड में धर्म के आधार पर मुसलमान लोग को ओबीसी संरक्षण देकर जो संरक्षण का हकदार है एससी एसटी, उनको हक को छीन करने का काम तृणमूल कर रहा है। बंगाल में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। बंगाल में कैजुअल जो कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहा है रिक्रूटमेंट, अब तक 60,000 कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट हुआ है। उसमें 100 पॉइंट रोस्टर बाबा साहेब की जो संरक्षण एससी एसटी को मिला हुआ है, वो संरक्षण ममता बनर्जी की सरकार कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में भी नहीं दे रहा है। और बंगाल में पिछले एक साल में नॉर्थ बंगाल का कालियागंज से लेकर हंसखाली से लेकर संदेशखाली से लेकर कुलतली जयनगर तक जितना भी माता बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसका 80% दलित समुदाय का बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी पहले दलित बेटी को, माता को, बहन को प्रोटेक्शन दीजिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का काम कीजिए। उसका बाद सड़क में बीजेपी का खिलाफ मिছিল करना। एक क्वेश्चन और दादा, देखा गया है कि बंगाल में बांग्ला भाषा को लेकर है कि उसे वो जगह नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए। भाजपा के ही नेता इसके लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं। दादा, सेंट्रल फॉरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट आज दिया है सीबीआई को आरजीकर मामले में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये पूरे केस को घुमा देगी? क्या पूरा घूमना ही चाहिए। जो फैमिली बोल रहा है, जन जन बता रहा है, ये ह्यूज कॉन्स्पिरेसी है। और ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन, वो झारग्राम से इंस्ट्रक्शन दिया, विनीत गोयल ने सब एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया। सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसमें कार्रवाई करे और सीबीआई तुरंत विनीत गोयल को अरेस्ट करे, उसको रिमांड लेना चाहिए और ये केस बंगाल से बाहर लेकर जाइए। बंगाल में ये केस रखेगी तो इंसाफ न्याय नहीं मिलेगी। बंगाल में हर जेल में पार्थो चटर्जी मोबाइल फोन यूज कर रहा है। पार्थो चटर्जी का साथ चीफ मिनिस्टर का मोबाइल फोन में बात हो रहा है। विथ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टेलिंग इट। ये जेल में 5 स्टार का फैसिलिटी दे रहा है टीएमसी का चोर लोग को। आरजीकर का केस दूसरा प्रदेश में ट्रांसफर होना चाहिए और विनीत गोयल को तुरंत रिमांड में लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने खुद मॉनिटर करके सब 5 दिन में सब एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है। और मैं शुभेंदु अधिकारी बंगाल का एक छोटा सा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का नाते फैमिली का साथ हूं, 100% फैमिली का साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट कुछ करे इसका उम्मीद देश का जनता कर रहा है। खास करके बंगाल का 10 करोड़ से ज्यादा जनता वेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस का जो बेंच है वो कुछ करे, इंसाफ दिलाइए। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये बहुत पेनफुल मामला है।